बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि सामान ज़ख़ीरा कर लें, कुछ बचत करें और मुश्किल दिनों के लिए हालात की तैयारी करें। ये पेशगोइयाँ की थी कुछ अल्लाह वालों ने और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये पेशगोइयाँ की थी कि आम इंतखाबात के साथ ही एहतजाज शुरू हो जाएगा, उसके बाद तहरीक चलेगी और इस मुल्क में या तो फिर मार्शल लॉ लग जाएगा या फिर इमरान खान को ही वजीर आजम बनाना पड़ेगा। ये पेशगोइयाँ हमने एक से ज़्यादा बार आपकी खिदमत में पेश की थी। आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि पिछले 3-4 माह के दौरान यही पेशगोई मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह वाले भी करते आ रहे हैं और उस पर भी हमने वीडियोस बनाई थी। और जो मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी ये पेशगोई करते आ रहे हैं, जिनमें महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य, डॉक्टर उमर फारूक और ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, और जो बाबा जी दाता दरबार वाले हैं और जो मिर्ज़ा हाजी हसन बेग हैं, उनकी भी पेशगोइयाँ हम अक्सर आपके लिए लेकर आते थे। कमो बेश वही बात तमाम लोग कर रहे थे कि मामला जो है आम इंतखाबात के बाद कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और यहाँ तक कहा गया कि जनाब खुराक ज़ख़ीरा कर लें, अपनी बचत बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले दिन ऐसे हैं कि हो सकता है कई कई दिनों के लिए, कई कई हफ्तों के लिए कारोबार ज़िंदगी बंद हो जाया करेगा, जैसा कि कोरोना के ज़माने में हुआ करता था। और जो दिहाड़ीदार हैं, जो माहाना तनख्वाह वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किलात होंगी। इसलिए खुदारा मुश्किल दिनों की तैयारी करें और बचत करें। यही सूरत हाल कमोबेश एक बार फिर दरपेश होने जा रही है, जिसकी पेशगोई की जा रही थी, की गई थी। और आपने देखा कि पूरे मुल्क में कई शहरों में हंगामे जारी हैं, एहतजाज जारी है, धरने जारी हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। और अब इमरान खान ने कल एहतजाज की कॉल भी दे दी है। कल 2 बजे पुरअमन एहतजाज मुलतगिर किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में वो मुकामात तय कर दिए गए हैं कि जहाँ पर अवाम ने इकट्ठे होकर ये जो 70 से 80 इंतखाबी हलकों पर डाका डाला गया है कौमी असम्बली के, और 150 के करीब सूबाई हलके हैं जिनके जो नताइज हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं, और जीते हुए लोगों को हरवा दिया गया है और हारे हुए जीत गए हैं। इस हवाले से जो मामलात हैं वो समझ लें कि बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। और ज़राए का अब ये कहना है कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में जो बातचीत हुई थी, जो बातचीत हो रही थी, वो नाकाम हो गई है। नाज़रीन, हम बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पेशगोइयों की तफसीलात भी बयान करेंगे, साबका पेशगोइयों का हवाला भी देंगे कि अडयाला जेल में जो इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान बातचीत जारी थी पिछले 48 घंटों से, वो नाकाम हो गई है। और इमरान खान ने ये फैसला दे दिया है कि मैंने ना कंप्रोमाइज़ पहले किया था, ना अब करूँगा, ना मैं पहले झुका था, ना मैं अब झुकूँगा, ना मैंने पहले गुलामी कबूल की थी और ना अब करूँगा। इसके साथ ही उन्होंने वही अपनी जो हिकमत अमली है वो बना ली है कि 4 हलकों के लिए और 35 पंक्चर के लिए उन्होंने जो तहरीक चलाई थी, अब तो 250 पंक्चर है। नाज़रीन, वो किस तरह इसको बर्दाश्त कर लेगा? कप्तान आपका कैसा है ये आप जानते हैं। और जो उसकी सबसे बड़ी जो फोर्स है, पख्तून फोर्स, पठान, वो 2-3 सुपर ताकतें खा गए हैं। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान पर पहले अंग्रेज़ों ने हमला किया, उस वक्त वो दुनिया की सुपर पावर थी। फिर अफगानिस्तान पर रूस ने हमला किया, वो भी दुनिया की सुपर पावर थी उस वक्त अपने आप की। फिर अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया और 20 साल सर टकराता रहा। जो पश्तून बेल्ट है अफगानिस्तान की, उसने सबसे ज़्यादा जंग लड़ी है हर बार। और वही पश्तून, वही पख्तून खून खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद है, बलूचिस्तान में भी मौजूद है, और पंजाब में भी है, कराची सिंध में भी है। और इमरान खान उसका लीडर बन चुका है। और उस पख्तून और पश्तून खून के साथ जो पंजाबी हैं, सराइकी हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, वो भी मिल गए हैं। तो इन्हें शिकस्त देना सुपर पावर्स के बस की बात नहीं थी। तो आप किस तरह शिकस्त दे सकते हैं इन्हें? नवाज शरीफ किस तरह उन्हें हरा सकता है? जरदारी कैसे हरा सकता है? और वो करप्ट सिस्टम जो इंतहाई बोसीदा हो चुका है नाज़रीन, अब उसके लिए कैसे मुमकिन है कि वो एक रवायती से अंदाज में धांधली करके और
एक इलेक्शन में अवाम का फैसला सामने आ जाने के बाद धांधली करे। एक तो धांधली होती है जिस तरह से सिंध में और बलूचिस्तान में हुई है कि इलेक्शन डे पर जो रिगिंग हुई है, मुखालफिन को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जाता और अपनी मोहरें लगाकर पूरा इंतजाम कर लिया जाता है, वो एक तरीका है धांधली का। और दूसरा तरीका है कि आपने इलेक्शन तो होने दिए, लोगों ने अपनी मर्जी से वोट डाल लिए, जब वोट गिनती हो रही थी या गिनती हो चुकी थी, फॉर्म 45 तैयार हो गए थे और ये नजर आ गया था कि किसी हल्के से पीटीआई के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं 40,000 वोटों से जीत गए हैं, कहीं से 70,000 से जीत गए हैं, कहीं से 1 लाख से जीत गए हैं। इतनी भारी अक्सरियत के साथ जीते हुए लोगों को फिर आपने अचानक फॉर्म 47 जो है वो नए फार्म फिल करने शुरू कर दिए और उनमें जो जीते हुए हैं उन्हें हरा दिया और जो हारे हुए हैं उन्हें जितवा दिया। तो ये इतना बड़ा डाका, इतनी बड़ी चोरी कप्तान कैसे कबूल कर सकता है? इसलिए जिन लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि हम इस तरीके से मैनेज कर लेंगे मामलात को, उनके तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए हैं। और ताज़ा तरीन खबर अडयाला जेल से ये आई है कि कप्तान ने साफ इनकार कर दिया है और उसने कहा है कि मुझे अपने वो 170 से लेकर 180 तक जितने भी उसके हल्के हैं जहां से उसके उम्मीदवार जीते हुए हैं, उसका खान ने साफ कह दिया कि मुझे फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के नतायज चाहिए। हर फॉर्म 47 फॉर्म 45 के साथ मैच करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इस सिस्टम को, इन आम इंतखाबात को कबूल नहीं करूंगा। इस हवाले से नाज़रीन इब्तदाई जो है कॉल वो कल 2 बजे के लिए दी गई है अद्वा, और ये सख्ती से कहा गया है कि आपने पुरअमन रहना है हर सूरत में। लेकिन आपको पता है कि जब एहतजाज होता है तो उसमें घुसपैठिए भी दाखिल हो जाते हैं, उसमें दहशतगर्द भी अपनी कार्रवाई डाल जाते हैं, तो फिर ये खाक और खून का खेल शुरू हो जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत हाल से हमें बचाए। फिर ये साजिश भी हो सकती है कि एक और 9 मई बर्पा कर दिया जाए, किसी तरीके से गेम डालकर लोगों को इश्तियाल दिलवा कर कोई उसमें घुसपैठिए दाखिल करके कहीं ना कहीं कोई फसाद खड़ा कर दिया जाए, कोई कानून नाफज वाले इदारों की तरफ से कुछ लोगों की शहादतें हो जाएं या मुजाहिरीन की तरफ से कुछ लोगों की शहादतें हो जाएं। क्योंकि जब इस तरह के दुश्मन साजिश करता है, दुश्मन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के बाहर भी है, दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अंदर भी हैं और उन्हें फंड करने वाले, उन्हें तरबियत देने वाले और उन्हें लॉन्च करने वाले हमारे हमसाया ममालिक में बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, आलमी इस्तेमार है, उसके अपने मफादात हैं। तो अब ये मामला अगर गलियों और बाजारों और सड़कों पर जाएगा तो इसमें और बहुत सी कुव्वतें इन्वॉल्व हो जाएंगी और फिर वही मंजर होगा जिस तरह हमारे एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे थे। खास तौर पर मैं आपको याद दिलवाऊंगा, वीडियो पड़ी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मारूफ भारतीय एस्ट्रोलॉजर महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने ये वाज़ेह और 2 टोक पेशगोई की थी कि आम इंतखाबात के साथ ही एहतजाज शुरू हो जाएगा मुल्क में 2-3 दिन के अंदर, और उसके बाद मुजाहरे शुरू हो जाएंगे, फिर तहरीक चल जाएगी, फिर तशद्दुद होगा, जलाओ घिराव तक मामला जा सकते हैं, और उसके बाद या तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा या फिर इमरान खान को हुकूमत देना पड़ेगी। ये नाज़रीन पेशगोई उनकी है और ये पेशगोई तो बाबा जी दाता दरबार वालों ने आज से 4-5-6 माह पहले से कर रखी है कि पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने का कोई इम्कान नहीं है। या तो मार्शल लॉ लगेगा और मुल्क एक बार फिर तवील अरसे के लिए जमहूरियत से महरूम कर दिया जाएगा, और या फिर इमरान खान हुकूमत में आएंगे, बस वो एक ताकतवर वजीर आज़म बनकर आएंगे। और वो ताकतवर तो आपने देख लिया कि 175 या 178 कौमी असम्बली की नशिस्तें फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई जीत चुकी है, उसके आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी भारी अक्सरियत है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी भारी अक्सरियत है, और बलूचिस्तान में भी आज़ाद उम्मीदवार और छोटी जमातों को मिलाकर कोई भी सियासी जमात हुकूमत बना सकती है। वहाँ का एक ख़ास कल्चर है क्योंकि वहाँ पर किसी भी जमात को सादा अक्सरियत के करीब करीब भी नशिस्तें नहीं मिली। इसलिए सूरत हाल नाज़रीन बहुत नाजुक हो गई है, और जो कॉल दे दी है इमरान खान ने 2 बजे कल, और उसके साथ जमात इस्लामी ने भी कॉल दे दी है। और आपको पता है कि कराची में क्या सूरत हाल है, क्योंकि एमक्यूएम को जितवा दिया गया है, जिसके उम्मीदवार तीसरे या चौथे नंबर पर थे। जो पहले नंबर पर आने वाली जमातें हैं, जो दूसरे तीसरे नंबर पर आने वाली जमातें हैं, उन सबको
ہرا دیا گیا ہے۔ اس لیے کراچی میں بھی شدید اشتعال ہے، خیبر پشاور میں بھی شدید اشتعال ہے، پنجاب کے مختلف شہروں میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں بھی اشتعال ہے، اور ملتان میں بھی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ اس لیے تمام بڑے بڑے شہروں میں کل سے صورتحال نازک ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو وہ اپنی سابقہ پیش گوئیاں بھی یاد کروائی ہیں کہ جس طرح آپ سے کہا گیا تھا کہ بچت کریں، ملک کے حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے بچت کریں، کھانے پینے کی چیزیں خرید کر رکھ لیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی دنوں کے لیے یا کئی ہفتوں کے لیے جو کاروبار زندگی ہے وہ شدید متاثر ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان کا راستہ روکا گیا، یہ باز نہ آئے امپورٹڈ سرکار 2 جو PDM-2 سرکار قائم کرنے جا رہے ہیں، انہیں رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، انہیں اپنی شکست جو عوام کا فیصلہ انہیں مان لینا چاہیے، اور حکومت سے کہنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب ہم ہار گئے ہیں، الیکشن عمران خان جیت گیا ہے، آپ اس کے ساتھ بات کریں اور اس کو حکومت دیں تاکہ ملک جو سیاسی اور معاشی استحکام تک پہنچ سکے اور اگلا جو ہمارا فیز ہے وہ بہتر ہو، اس بحران سے نکلیں، سیاسی بحران سے، معاشی بحران سے، کیونکہ اس وقت پاکستانی قوم پر جتنا قرضوں کا بوجھ ہے، اگر یہ معیشت بہتر نہ ہوئی تو پھر یہ بوجھ مزید بڑھے گا، اور اتنی مہنگائی، اتنی بے روزگاری، اتنی عدم استحکام، ایسا جو روپے کی بے قدری ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے دعا کریں، اور اللہ والوں نے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بابا جی داتا دربار والوں نے ہمیں بار بار نصیحت کی تھی کہ آپ آیت کریمہ کا ورد کریں، اور جو مشکل دن آ رہے ہیں ان سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، صدقات دیں۔ خاص طور پر انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 173 نشستیں قومی اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک شرط پوری کر دیں، وہ شرط یہ تھی کہ 60% آپ ٹرن آؤٹ لے آئیں، لیکن یہ شرط 60% والی تو پوری نہیں ہوئی، لیکن سیٹیں تقریباً اتنی ہی واضح برتری کے ساتھ آ گئی ہیں۔ اگر 60% ٹرن آؤٹ والی شرط بھی پوری ہو جاتی تو یہ فیز بھی نہیں آنا تھا کہ ان سیٹوں کا نتیجہ بدلنے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ اگر 60% ٹرن آؤٹ ہو جاتا تو ہر نشست پر کم از کم 1 لاکھ ووٹوں کی برتری ہونی تھی، اور وہ بالکل لال آندھی والی صورتحال ہونی تھی۔ لیکن اس روز تو اب لال آندھی جزوی طور پر چلی ہے، اور یہ لال آندھی اب کل سے ایک نئے انداز میں چلنے کی طرف چل پڑی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس صورتحال سے ملک کو، عوام کو، ہماری افواج پاکستان کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، اور خاص طور پر آپ کے اور ہمارے کپتان کو اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ صورتحال بہت خوفناک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ٹکراؤ کی صورتحال ہے۔ نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان اور MKM پوری طرح تیار ہیں کہ اس دھاندلی کے ذریعے وہ اگلے 5 سال کے اقتدار پر قبضہ کریں، لیکن عمران خان ڈٹ گیا ہے اور اس نے فائنل فیصلہ دے دیا ہے کہ میں اس ڈاکے کو، اس چوری کو تسلیم نہیں کروں گا، اور انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ناظرین، ایک چیز آپ کو نوٹ کر لیں کہ جب آپ نے سیلاب کے سامنے بند باندھا ہوا ہو تو آپ کا بھلا اسی میں ہے کہ آپ اس بند کو ٹوٹنے نہ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ 2-4 جگہ سے بند ٹوٹ جائے اور جتنا پانی جمع ہو چکا ہوتا ہے وہ پھر باہر بہنا شروع ہو جائے اور پھر آپ اسے دوبارہ باندھ دیں۔ آپ نے اس بند کو خود توڑ دیا ہے 8 فروری کو، لوگوں کو موقع دے دیا، لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، لال آندھی کا آغاز ہو گیا، ہر حلقے سے 50,000، 80,000، 90,000 ووٹوں کی برتری سے PTI جیت گئی، اور پھر اب آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹوٹے ہوئے بند کو آپ روک دیں۔ تو یہ نہ نواز شریف کے بس کی بات ہے، نہ آصف زرداری کے بس کی بات ہے، نہ فضل الرحمان اور MKM کے بس کی بات ہے۔ اب اس کے لیے اگر آپ نے ایک نیا بند باندھنا ہے وہ آپ باندھ سکتے ہیں، یہ بند آپ اس کو بحال نہیں کر سکتے، یہ بند اب ٹوٹ چکا ہے جو 8 فروری کو عوام نے توڑ دیا ہے، اب پانی بہنا شروع ہو گیا ہے۔ اب دوسرا اور آخری راستہ یہی ہے کہ اس بند سے پیچھے ہٹ کر آپ ایک نئی ڈیفنس لائن بنائیں جو اس بسیدہ سسٹم کو بچائے، اور وہ اس ڈیفنس لائن ماں سوائے ملک میں ایک سخت گیر مارشل لا کے نفاذ کے
कोई और तरीका अब नहीं बचा। ये अब एक हर आदमी को, हर समझदार सियासी कारकुन को अब ये साफ नजर आने लग गया है, दीवार पर लिखा हुआ, कि इमरान खान है इस मुल्क का मुस्तकबिल या मार्शल्लाह है, या हमने तुर्की बन जाना है या हमने मिस्र बन जाना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश से बचाए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई फैसला हो। इदारों और अवाम के ये टकराव का किसको फ़ायदा होगा? हमारे दुश्मनों को ही फ़ायदा होगा। हमारे इदारों का भी नुकसान है, हमारे अवाम का भी नुकसान है, हमारी सियासी जमातों का भी नुकसान है और इस मुल्क का भी नुकसान है। इस नुकसान से किसको फ़ायदा होगा? हमारे मुखालफिन को, दुश्मनों को फ़ायदा होगा और मुल्क की सालमियत को नुकसान होगा। हमें दुआ करनी चाहिए नाज़रीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, ये जो खौफनाक बहरान पैदा हो चुका है, इसमें ख़ास तौर पर जो धांधली के ज़रिए मुसलत होना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अक्ल दे और वो खुद ही रज़ाकाराना तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम करके ये कह दें कि जनाब हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जिससे मुल्क एक मज़ीद अनारकी की तरफ, मज़ीद बहरान की तरफ, मज़ीद महंगाई की तरफ चला जाए। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। हम हमेशा एक्सक्लूसिव खबरें और एक्सक्लूसिव पेशगोइयाँ आपकी खिदमत में पहले भी पेश करते रहे हैं, आइंदा भी पेश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।